सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे और हल्द्वानी के आम्रपाली विश्वविद्यालय के अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे। उसके बाद दोपहर में 1 बजे सीएम धामी बेताल घाट पहुंचेंगे और यहां पर मुख्यमंत्री राजकीय महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में भी शिरकत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज रुद्रप्रयाग का दौरा है। अगस्त्य मुनि में शक्ति को सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री कई बड़ी घोषणाएं, कई बड़े ऐलान भी आज कर सकते हैं। सीएम धामी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और अपने 3 मंत्रियों सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल और सतपाल महाराज के साथ रविवार को केदार घाटी के दौरे पर थे। यहां अगस्त्य मुनि में सीएम ने लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणाओं की झड़ी लगाते हुए कहा कि वे तब तक केदारनाथ के भी विधायक हैं जब तक नया विधायक चुनकर नहीं आ जाता। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव नजदीक देख कुछ लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। अफवाह उड़ाई गई कि दिल्ली में केदार धाम बनाया जा रहा है। सीएम ने स्पष्ट किया कि चारों धाम के नाम पर देश में कोई दूसरा ट्रस्ट या मंदिर नहीं बनाया जा सकेगा। बाबा केदार के नाम पर भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कुछ लोग अपनी आज भी जो रोटियां हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रहे हैं और बाबा केदार के नाम से, केदारनाथ धाम के नाम से भी झूठ बोलने और अफवाह फैलाने का लगातार पाप कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि कहीं केदारनाथ धाम दिल्ली में बना दिया। अरे भाई, ऐसा हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि केदारनाथ क्षेत्र में हमने त्वरित गति से काम किया। केदारनाथ यात्रा का सुचारू रूप से चलना इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि 4 धाम यात्रा को डायवर्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कैसे संभव है। पर्यटन विभाग के आंकड़े भी बताते हैं कि सबसे अधिक लोग 4 धाम यात्रा पर आए हैं। कुछ लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये भी फैला रहे थे कि यहाँ से 4 धाम यात्रा को डाइवर्ट कर दिया। अरे भाई, अभी हम लोगों ने सारे तीर्थ पुरोहितों के साथ, सारे हमारे जितने स्टेक होल्डर है, उन सब के साथ बैठक करी। हमारे महाराज जी भी थे, सुबोध भाई भी थे और उस बैठक में जब हम लोगों ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आएगा, क्या वो कुछ दूसरी जगह जा सकता है क्या? पर्यटन विभाग के आंकड़े आ गए। उन आंकड़ों में भी साफ है, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में मातृ शक्ति की भी जमकर तारीफ की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुमाड़ी को नगर पंचायत का दर्जा देने, रुद्रप्रयाग में सर्किट हाउस बनाने, बद्री केदार मंदिर समिति में अस्थायी कर्मचारियों का 1 टाइम सेटलमेंट के जरिए नियमितीकरण करने की घोषणा की। साथ ही नगर पालिका रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि, नगर पंचायत तिलवाड़ा और उखीमठ की वाल्मीकि बस्तियों के निवासियों के लिए आवासीय सुविधा की व्यवस्था करने जैसी बड़ी घोषणाएं भी की। रुद्रप्रयाग से संदीप के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कोटद्वार बेस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी हैं। हालात ये हो गए हैं कि 20 सितंबर से अस्पताल में एनेस्थेसिस न होने की वजह से गंभीर मरीजों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर की यहां पर मौजूद नहीं है। अस्पताल में 40 से भी ज्यादा ऑपरेशन पेंडिंग है, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। बेस अस्पताल में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस भी कई बार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन अभी तक हालात नहीं सुधरे। इसके साथ ही अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की कमी बताई जा रही है, जिसके चलते मरीजों को अक्सर परेशानी झेलनी पड़ती है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोशित है। दवा से लेता है, एमआरआई की मशीन है, सीटी स्कैन की मशीन है, एक्सरे मशीन है, लिथोट्रिप्सी मशीन है, कोई भी आज ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। और आज हालात ये हैं कि पूरा सिस्टम का फेलियर हो रखा है। आज मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना कोई डॉक्टर्स हैं। निश्चय तक जो सबसे बड़ा काम जो सर्जन के द्वारा जो
ऑपरेशन होता है, बिना निश्चित तक नहीं हो सकता, और निश्चित तक रिटायर हो गए 3 महीने हो गए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुपम, बताया जा रहा है कि एनेस्थीसिया का डॉक्टर मौजूद नहीं है और अस्पताल में कई तरह की सुविधाओं की कमी लगातार खल रही है लोगों को। और क्या क्या परेशानियां हैं, क्या कुछ कहता है अस्पताल प्रशासन, कब तक कमियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा? देखिए सीनम, बेस हॉस्पिटल कोटद्वार, लैंसडाउन हो, कोटद्वार हो और यमकेश्वर का कुछ इलाका है जिसका पूरा जो दबाव है वो बेस हॉस्पिटल कोटद्वार पे रहता है। यानी कि कोटद्वार का जो बेस हॉस्पिटल है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण हॉस्पिटल हो जाता है। दूरस्थ इलाके कोटद्वार में घनी आबादी रहती है, लगभग 1.5 से 2 लाख की आबादी कोटद्वार में रहती है। इसके अलावा लैंसडाउन के दूरस्थ इलाके डांडा, ढूमाकोट, वहां पे भी कोई किसी भी तरीके के अगर हालात बनते हैं या कोई मरीज ऐसे आता है तो वो भी कोटद्वार आता है। हाल ही में हमने देखा कि जो एक्सीडेंट लैंसडाउन जरीखाल के ब्लॉक में हुआ था उसके भी जो मरीज थे वो कोटद्वार आए थे, और उस समय भी ये जो व्यवस्थाएं थी वो हमने देखी कि किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहां पे चरमरा गई थी और लोगों का विरोध भी देखने को मिला था। तो कहा जा सकता है कि एक दिक्कत पूरे बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में है। लगभग 3 महीने हो चुके हैं जो एनेस्थेटिस्ट थे वो रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, लेकिन 20 सितंबर के बाद से अभी तक किसी भी तरीके के कोई ऑपरेशन नहीं हुए हैं। लगभग 40 से 50 ऑपरेशन है जो पेंडिंग हो रखे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो ऑपरेशन है, जो अलग अलग रोग हैं उनके ऑपरेशन होने थे, लेकिन अभी तक कोई भी ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ की कमी को भी लगातार देखने को मिल रहा है कि मेडिकल स्टाफ वहां पे नहीं रहता है। तो लगातार कई सारे आरोप भी लगते रहे। कांग्रेस भी लगातार ये कहते रही है कि पहले अस्पताल बहुत बेहतर, लेकिन तो पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीति भी चलती रही है। लेकिन हाँ, ये भी जरूर कहेंगे कि बेस हॉस्पिटल में काफी दबाव रहता है और इसमें यहाँ पर जो डॉक्टर्स की जो कमी है वो पूरी होनी चाहिए, जिससे जो मरीज है उनको दिक्कतें ना हो, क्योंकि इस पर पूरे गाँव का, जो पहाड़ों के इलाके के लोगों का दबाव भी है, साथ में कोटद्वार के भी लोगों का, मरीजों का जो डिपेंडेंसी है वो बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका अनुपम। बढ़ते हैं आगे। कोटद्वार में शादी की खुशियां अचानक से मातम में तब्दील हो गई। वेडिंग पॉइंट पर तेज रफ्तार बाइक की 3 बारातियों से टक्कर हो गई और हादसे में दूल्हे के ताऊजी की मौके पर मौत हो गई। बाकी 2 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हादसा देवरोड के तड़ियाल चौक के पास हुआ है। पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर गडोली के पास एक बेकाबू कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को रेस्क्यू किया, इलाज के लिए भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि कार सवार जाख गांव से पौड़ी आ रहे थे। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में हिंदूवादी संगठनों ने घर में अवैध रूप से मस्जिद बनाने पर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि घर में बनाई गई मस्जिद पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि चेतावनी है, अगर प्रशासन ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो बेरीनाग में एक मस्जिद बनाई गई है जो कि पूर्ण रूप से अवैध है, इसके जमीन के भी कागज नहीं है और वो मस्जिद भी पूरी तरीके से सरकार की तरफ से कोई भी लीगल उसको डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है। उसी के विरोध में आज सभी बेरीनाग वासी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होती तो एक उग्र आंदोलन बेरीनाग शहर में होने को तैयार है। हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने अपनी जान का खतरा जताते हुए पुलिस से शिकायत की है। हरिद्वार में साध्वी प्राची ने बताया कि हरिपुर कला स्थित उनके आश्रम गीता कुटीर में एक दूसरे समुदाय की लड़की हिंदू आईडी कार्ड देकर रुकी हुई थी। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर तलाशी ली गई तो लड़की के पास से धारदार हथियार और उर्दू लिखी कुछ किताबें बरामद हुई हैं। साध्वी प्राची ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया और थाना रायवाला में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई। हिंदू बता करके, हिंदू आईडी दे करके, दया की भीख मांग करके मैंने मानवता इंसानियत के नाते कि हिंदू बच्ची किसी गलत हाथ में ना फंसे। अब मुझे शक हुआ उसी पर। अब आज जब उसका सामान जाने लगा तब ये 3-4 आधार कार्ड, जो ये दुकान लगी हुई उर्दू में, सारे उनके पेपर वगैरह सब मिले।
रुड़की के इलाके के एक स्कूल में बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। पूरी घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बुजुर्ग अपनी ड्यूटी पर था और तभी एक शख्स दीवार फांद कर स्कूल में आता है, बुजुर्ग पर लाठी डंडे से हमला कर देता है। घटना की जानकारी तब हुई जब बुजुर्ग का बेटा खाना देने के लिए आया और घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ने इस पूरे जो मामले को संज्ञान में लिया है और इसमें जितने भी हमारे लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और हमें जल्दी उम्मीद है हम इस हत्या को जल्द ही इसका वर्कआउट करेंगे। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला इलाके में 28 सितंबर को ही मारपीट के दौरान मौत के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल गंगा भोगपुर में पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हुई। एक पर्यटक घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में फरार चल रहे 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चमोली के कर्णप्रयाग में विजिलेंस की टीम ने आबकारी निरीक्षक को 30,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आबकारी निरीक्षक जयवीर सिंह ने गैरसैंण की एक शराब की दुकान मालिक से शराब निकासी के नाम पर 30,000 की लूट मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने विजिलेंस से की थी और रविवार को जब शिकायतकर्ता आबकारी निरीक्षक के घर पर घूस लेने पहुंचा, जहां पर विजिलेंस ने आरोपी जयवीर सिंह को रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की संपत्ति की अब जांच की जा रही है। रुड़की के भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने घी बनाने वाली फैक्ट्री में कार्रवाई की। छापेमार कार्रवाई की गई, जहां पर फैक्ट्री में फिलहाल घी अब नहीं बनाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि फैक्ट्री में सिर्फ 2 कर्मचारी मिले थे। कंपनी से पिछले 2 साल की डिटेल मांगी गई कि इन 2 सालों में इन्होंने घी की सप्लाई कहां-कहां की। ये यूनिट सेंट्रल लाइसेंस अथॉरिटी के अंदर आती है, जिसको लेकर उनके अधिकारियों से भी बातचीत हुई। इसमें आगे की कार्रवाई दिल्ली खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम करेगी। तो हमने जब जांच की है, इस पे ये पाया गया है कि अभी फैक्ट्री में कोई भी फाइनल प्रोडक्ट इस टाइम नहीं है। तो इनसे पूछताछ में पता चला कि इन्होंने कहा है कि हमारे पास 1-1.5 महीने से हम कोई निर्माण घी का नहीं कर रहे हैं। हम पूरी पड़ताल की है और रेपर हमको प्राप्त हुए हैं, जिस ब्रांड के नाम से ही बनाते हैं उसको हमने ले लिया है और ये यूनिट से सेंट्रल लाइसेंस अथॉरिटी के अंदर है कि हम इस लिखित में ये देंगे कि आपके 2 साल में जो भी इस प्लांट में घी बना है, आपने कहाँ इसकी सप्लाई की, उसकी डिटेल हम ले रहे हैं। रामनगर से बड़ी खबर है। यहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। पीरूमदारा में डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं डंपर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। टिहरी में केंद्र सरकार की ओर से जाखनी धार में स्वीकृत 50 बेड के आयुष अस्पताल को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। 2018-19 में आयुष अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ था और निर्माण के नाम पर करीब 2 करोड़ से ऊपर के खर्च हो चुके हैं। अब इसे दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर पूर्व विधायक धन सिंह नेगी और वर्तमान विधायक किशोर उपाध्याय में जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व विधायक इस मामले को लेकर क्षेत्र में बैठकें कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान विधायक का कहना है कि मैं पूर्व विधायक को कोऑर्डिनेटर बनाता हूं और अब आयुष अस्पताल के निर्माण का पूरा जिम्मा वही संभाले। मुझे आशंका है कि भारत सरकार इसको कैंसिल न कर दे, निरस्त न कर दे, उससे क्षेत्र का बहुत बड़ा अचीवमेंट चले जाएगा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नाकामी होगी जो इसको अटकाने का काम कर रहे हैं। मैं विधायक हूँ ना, मैं सरकार की तरफ से उनको कोऑर्डिनेट नियुक्त करता हूँ अभी कि आप वहां पर बनाइए और बना करके दीजिए और मैं डीएम को भी कह दूंगा।
पिथौरागढ़ में धारचूला के लोगों ने ओल्ड लिपुलेख तक निजी टूर ऑपरेटर को जाने की मांग की है। असल में कुमाऊं मंडल विकास निगम यात्री दलों को ओल्ड लिपुलेख तक लेकर जा रहा है। उन्हें तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन कराए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें भी ओल्ड लिपुलेख तक जाने की परमिशन दी जाए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धारचूला के निजी टूर ऑपरेटरों ने एसडीएम से मिलकर मांग की है। विभाग का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके साथ साथ हमारे स्थानीय टूर ऑपरेटर जो है धारचूला क्षेत्र के, उनको भी ये यात्रा कराने की अनुमति दी जाए ताकि वो भी कुछ अनुभव इस विषय में हमारे दर्शन यात्रा होगी। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को 24 घंटे बिजली मिलेगी, जिसके लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने प्लान तैयार किया है। प्लान के मुताबिक केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में सबसे पहले लटकते तारों को हटाकर इन्हें अंडरग्राउंड किया जाएगा। साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 33 केवीए का सब स्टेशन तैयार होगा। केदारनाथ में बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए 80 करोड़ और बद्रीनाथ धाम के लिए 27 करोड़ के बजट को मंजूरी मिली है। वहीं यूपीसीएल के अधिकारियों का दावा है कि सभी काम 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे। मास्टर प्लान के तहत काम चल रहे हैं और दोनों धामों में आने वाले श्रद्धालुओं को 24 घंटे बिजली मिलेगी। बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और धामों में लटकते तारों के जाल से निजात पाने के लिए यूपीसीएल ने दोनों धामों के लिए प्लान तैयार किया, जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 33 केवी का सब स्टेशन तैयार होगा। साथ ही बिजली की झूलती लाइनें भी भूमिगत होंगी। रुपए के लिए 27 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है। इससे धामों में लो वोल्टेज की समस्या दूर होगी। तो यूपीसीएल के अधिकारियों का दावा है कि ये सभी काम 2026 तक पूरे होंगे। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को 24 घंटे बिजली मिलेगी। अभी मास्टर प्लान के तहत हमारा काम हमने एक पूरा टीपीआर टूरिज्म डिपार्टमेंट को दिया था। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हमें 27 करोड़ रुपया सैंक्शन कर रखा है। यथाशीघ्र वो भी हमें आवंटित होने वाला है। धनराशि हमें ट्रांसफर होने वाली है। वहां भी हम लोग 2x2 MVA का ट्रांसफार्मर लगाने, एक सब स्टेशन 3 का बनाने जा रहे हैं। उसमें भी जितनी भी ओवरहेड लाइन है, कोई भी ओवरहेड लाइन हमें मास्टर प्लान के अंतर्गत कहीं भी नहीं दिखी कि सब अंडरग्राउंड है। उत्तराखंड में जल्द ही बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर मिलेंगे, जिससे कंज्यूमर को बड़ा फायदा होगा। कई प्रकार के टैक्स के साथ बिजली दरों में भी छूट मिलेगी। बिजली कंज्यूमर को हमेशा बिजली बिलों में शिकायत रहती है, जिसके लिए अब उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल अब बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने जा रहा है, जिसके बाद आने वाले बिजली कंज्यूमर के बिलों में कई टैक्स भी हटेंगे। बिजली बिलों में एडिशनल सिक्योरिटी और सरचार्ज से राहत मिलेगी। डोमेस्टिक कंज्यूमर को हर महीने 4% की बिजली बिल में छूट मिलेगी। बिजली उपभोक्ताओं को पहले मीटर रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज से यूपीपीसीएल को एडवांस में पैसा मिलेगा। बिजली खरीद में यूपीपीसीएल को नहीं देना होगा अतिरिक्त ब्याज। बिजली की चोरियों को भी स्मार्ट मीटर बचाएगा। वहीं विभाग ने एक ऐप तैयार किया है, जिसके माध्यम से बिजली खपत की डिटेल। स्मार्ट मीटर एक नई तकनीक है, उन्नत तकनीक के मीटर्स हैं, जिसमें कि 2 वे कम्युनिकेशन होता है कि हम यहाँ से उनको मैसेज भेज सकते हैं और वहाँ से भी हमको रियल टाइम में डाटा वहाँ से मीटर का आता रहेगा। कंज्यूमर को भी ऐप के माध्यम से उसको अपने मीटर की जब सारी जानकारी उसको रहेगी और रियल टाइम में उसको ये जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि उसका कितना कंजम्पशन चल रहा है और उसके हाथ में नियंत्रण भी रहेगा अपने उपभोग पे। अगर उसको लग रहा है कि कहीं बाहर चले गए और उसके घर में लाइट खुली रह गई तो मीटर पर कंजम्पशन आ रहा है, तो उसको ऐप के माध्यम से उसको पता लगता रहेगा। ये स्मार्ट मीटर उन इलाकों में लगेंगे जहां मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी आसानी से मिले। वहीं इस मीटर को लगाने के लिए कंज्यूमर के पास भी स्मार्टफोन होना आवश्यक है, ताकि कंज्यूमर को किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।
के औली में सिंध 2024 के तहत सैन्य अभ्यास चल रहा है। इसमें दोनों देशों के जवान एक दूसरे की इसी कड़ी में कल 7वें दिन दोनों देशों की सेनाओं ने अपने अपने हथियार और सैन्य उपकरण प्रदर्शित